Now we are going to talk about one of the most important topic in the entire language. So basically ये हर एक लैंग्वेज के लिए बहुत ही ज़्यादा important टॉपिक है, ये है फंक्शंस. सो आप इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा कि हम इसमें एक्चुअल में क्या क्या करने वाले हैं. ओके, सो बेसिकली क्या है कि सबसे पहले हम कुछ थ्योरेटिकल बातों के जान लेते हैं. ठीक है, तो मैं इसको एक्चुअली कमेंट आउट कर देता हूँ. देखिए क्या है कि फंक्शंस क्या होते हैं. देखिए फंक्शंस सिंपल पीस ऑफ कोड होते हैं, ठीक है, जिसको हम कई बार यूज़ कर सकते हैं. यानी कि मान लीजिए कि आपने कुछ लॉजिक लिखा या फिर कोई एक फंक्शन बना लिया. मान लीजिए कि आपके घर में कुछ चीज़ें हैं, मान लीजिए कि आपने एक मैनेजमेंट स्कूल का हमने एक बनाया था ना, कि एक टाइम टेबल बनाया था, उसका एक फंक्शन बना लिया. तो आप उस पर्टिकुलर फंक्शन को बार बार यूज़ कर सकते हैं. एक बार आपने एक बार इम्प्लीमेंटेशन कोई भी चीज़ की कर दी तो आप उसको कई बार रिपीटिव वे में यूज़ कर सकते हैं. इसको अगर एक एक्सटेंडेड वे में देखा जाए तो इसको कहते हैं DRY प्रिंसिपल, विच मीन्स डू नॉट रिपीट योर सेल्फ. यहाँ पे आप एक कोड को यूज़ कर रहे हैं फंक्शन में और उस पर्टिकुलर कोड को बार बार यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, अब देखिए फंक्शन को मैं अगर कहूँ तो इट जस्ट लाइक एज अ वेरिएबल. अ वेरिएबल कैन होल्ड अ वैल्यू, विच मीन्स कि एक वेरिएबल एक वैल्यू होल्ड करता है. बट क्या होता है कि फंक्शंस में क्या होता है, मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड होते हैं. ठीक है, तो वो मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड की वैल्यू को होल्ड करता है, और जब भी आप उसको कॉल करते हैं, इन्वोक करते हैं, रन करते हैं, तो वो एक्चुअल में रन होता है उस पर्टिकुलर कोड बेस के फॉर्म में, विच इन वट एवर द लॉजिक यू हैव डिफाइन इन दैट पर्टिकुलर फंक्शन विल गोइंग टू रिप्रेजेंट यू. ओके, सो हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं. सबसे पहला एकदम सिंपल सा फंक्शन यूज़ करेंगे जिसमें मैं एक्चुअल में कुछ स्ट्रिंग पास करूँगा. ठीक है, तो देखो फंक्शन का क्या कि सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं जो कि है फंक्शन. हमने फंक्शन कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद हम ये है प्रिंट समथिंग. देखो यहाँ पे क्या है कि ये मैं फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ समथिंग. ठीक है, अब इसको इस लेक्चर को बड़े ही ध्यान से देखना. अगर नहीं समझ में आ गया एक बार फिर से रिपीट करके देखना. मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें पूरी तरीके से आप, मतलब कि हम कई बार देखते हैं तब जाके हमें समझ में आता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही ईजी वे में बताने वाला हूँ. ठीक है, देखो मैंने क्या कहा कि आपको फंक्शन डिफाइन करने के पहले फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना है. ठीक है, उसके बाद आपका फंक्शन का ये नाम होगा. ओके, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन. ओके, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक सिंपल सा फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हम एक प्रिंट कर रहे हैं एक स्ट्रिंग को. ठीक है, ये कह रहा हूँ मैं आई एम अ सिंपल फंक्शन, यू कैन यूज मी मैनी टाइम्स. अब कह रहा है ये फंक्शन कि मैं एक सिंपल सा फंक्शन हूँ भाई, और मुझे कई बार यूज़ कर सकते हो तुम. ठीक है, मैं एक बार डिफाइन हो गया ना तो मुझे यूज़ करते रहो, यूज़ करते रहो. यू नो, ये वो वाला नहीं है, पहले इस्तेमाल करें वाला नहीं है. ठीक है, फिर विश्वास करें, यानी कि आपका निरमा पाउडर नहीं है जो ख़त्म हो जाएगा. इट्स जस्ट लाइक एज अ इनफाइनाइट एनर्जी. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि सपोज दैट कि अब इस फंक्शन को हमने बना लिया. ठीक है, अब इस फंक्शन को बनाने के बाद देखो क्या है कि इस फंक्शन को कॉल करना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अगर मैं कंसोल में चलता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ तो अभी मुझे कोई भी स्ट्रिंग नहीं मिलने वाली. console.log अगर मैंने कर भी रखा है तो भी मुझे कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे आ नहीं रही. इवन मैंने यूज़ स्ट्रिक्ट भी यूज़ कर रखा है. ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड भी ऑन है. सो सबसे पहले कॉलिंग का, फंक्शन को कॉल करने का मेथड क्या है. देखो कॉल कैसे किया जाता है, मतलब कि इस पर्टिकुलर कॉलिंग मेथड को क्या बोला जाता है. ठीक है, कि अगर फंक्शन को आपको एग्जीक्यूट करना है या रन करना है या कोड को यूज़ करना है तो क्या बोलोगे. इन्वोकिंग द फंक्शन, कॉलिंग द फंक्शन, और ये है इन्वोकिंग द फंक्शन, कॉलिंग द फंक्शन एंड रनिंग द फंक्शन. ठीक है, रनिंग द फंक्शन. तो देखो ये 3 टर्म यूज़ होते हैं और इससे हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से टर्म यूज़ होते हैं. हमें पता है कि हमें फंक्शन यूज़ करना है, एंड दैट्स आवर प्रॉब्लम. ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए डायरेक्टली आप कॉल करो. ठीक है, उस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम लिखो, पैरेंथेसिस लगाओ और एक बार इसको
आप क्लोज कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब ये कह रहा है आई एम अ सिंपल फंक्शन यू कैन यूज मी मेनी टाइम्स। इसका मतलब कि ये कह रहा है कि मैं एक सिंपल फंक्शन हूँ और मुझे कितनी बार भी चाहो तो यूज़ करो। मैं कहता हूँ मैं तुम्हें 3-4 बार यूज़ कर लेता हूँ। कह रहा है ऑब्वियस सी बात है यार, मैं प्रिंट करूँगा, मैं फंक्शन हूँ, कई बार यूज़ करो मुझे। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमने सिंपल एक फंक्शन बनाया और जिसमें हमने एक स्ट्रिंग डेटा या फिर कुछ भी कह लो, हमने एक डेटा पास किया, स्ट्रिंग पास किया और उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले सिंपल फंक्शन का मेथड पाथ को पता चल गया। ये फंक्शन है, ये कीवर्ड है, इसको हमेशा आपको यूज़ करना है, ये फंक्शन का नाम है। उसके बाद आपको इसके अंदर आपके अपने लॉजिक्स लिखने हैं इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर के अंदर, यानी कि ये जो आपका ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर आपके जितने भी लॉजिक होंगे वो आप लिखोगे। फंक्शन लॉजिक इसी के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद जब फंक्शन को यूज़ करना होगा तो आप उसको कॉल करोगे। कॉलिंग का मेथड क्या है? इन्वोकिंग, कॉलिंग, रनिंग। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं कि अब हम क्या करेंगे कि एक डेटा पास करेंगे, एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जहाँ पे फंक्शन कुछ वैल्यूज़ को लेगा, ठीक है, कुछ डेटा को एक्सेप्ट करेगा एंड इन रिटर्न आपको वो डेटा देगा। विच मीन्स कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू को हमें भेज दें किसी के पास, और हम कहें कि सपोज दैट आप गन्ने वाले जूस के पास जाते हैं, तो ठीक है, मैं कहूँगा कि यार मुझे गन्ने का जूस दे दो, तो वो कहेगा ठीक है भाई, मेरे पास एक मशीन है जो एक फंक्शनेबल मशीन है जो गन्ने डालने पे मुझे जूस देगी और उस जूस को मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। आप मेरे को क्या दोगे? आप मुझे मनी दोगे और उसके रिटर्न में मैं आपको जूस दूंगा। ठीक है, अब वहाँ पे अंदर क्या प्रोसेस होती है वो आपकी लॉजिक हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज़ करूँगा? मैं एक कार का लॉजिक यूज़ करूँगा। मैं एक कार इंजन बना रहा हूँ। ठीक है, हमारे कार इंजन में क्या होता है? ठीक है, तो देखो अब हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? हमें फंक्शन लेना, उसके बाद हमें फंक्शन का नाम डिफाइन करना है। मैं कहता हूँ कि मुझे कार रिक्वायर्स। ठीक है, कार क्या क्या रिक्वायर करती है? ठीक है, तो कार रिक्वायर्स, देखो क्या कार क्या क्या रिक्वायर करती है। मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा और कार के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला कार का रिक्वायरमेंट मैं ये चाहता हूँ कि भाई देखो, कार तो एक ऑयल मांगती है, तो पहला पैरामीटर मैं ये पास कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है, बिना ड्राइवर के कार चलेगी नहीं। ठीक है, तो DRIVER, मेरे को ड्राइवर चाहिए। ठीक है, अब देखो मेरे पास इसके अंदर एक्चुअल में क्या होगा, इसके अंदर मैं लॉजिक लिखूंगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि console.log। ठीक है, अब मैं कहूँ कि ऑयल, ठीक है, एक ऑयल ले लिया और मैं कहता हूँ कि ड्राइवर। ठीक है, अब देखो मैं सिंपल एक console.log करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी देखो अगर मेरे को इस फंक्शन को कॉल करना है तो मैं क्या करूँगा? मैंने आपको क्या बताया कि इस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, अब देखो कॉलिंग, अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो कॉल करने के लिए मुझे फंक्शन का नाम लिखना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे लेना है और मुझे ये कर देना, पर ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? भाई कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, अनडिफाइन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। क्यों वैल्यू अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है? क्योंकि आपने जो पैरामीटर दिए हैं आपने उसमें कुछ पास ही नहीं किया, एंड दैट्स इट। तो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, ये सही नहीं, ये तीनों चीज़ें डिलीट करते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कार की रिक्वायरमेंट क्या है? देखो यहाँ पे हम आर्गुमेंट पास करेंगे। सबसे ये जो इसके बीच में जो चीज़ होगी, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट हमारे जाएंगे, या तो आप इंटीजर पास करो या आप स्ट्रिंग वैल्यू पास करो। ठीक है, तो कार हैज़ ऑयल। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यस इट हैज़ ऑयल, और चलाएगा कौन? चलाएगा मान लो जॉर्डन चलाएगा उसको। ठीक है, जॉर्डन चलाना चाहता है। अब देखो ये एक्चुअल में इसको हम स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। ठीक है, कि कार हैज़ अ ऑयल एंड जॉर्डन उसको चला रहा है। तो अभी देखो कह रहा है कि यस जॉर्डन हमारा प्रिंट होके आ रहा है। यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर वैल्यू, ये पर्टिकुलर आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट है इसके अंदर, इस पैरामीटर के अंदर पास हो रहा है, और ये पैरामीटर रिटर्न कर रहा है, ये पैरामीटर इसी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है जो कि हम console.log करके यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट। अभी आपको ये समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया एक बार हल्का सा पीछे करके फिर से देखो। ठीक है,
अब देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहला काम क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कार इंजन को डिफाइन करूँगा और उसके बाद मैं कहूँगा कि कार का जो भी ओनर है या भी जो भी, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं कहूँगा कि यहाँ पे मुझे एक्चुअल में कुछ फंक्शन, रियल फंक्शन चाहिए। तो मैं कहता हूँ एक कांस्टेंट वेरिएबल ले लिया और मैंने कहा कि भाई देखो इंजन जो है ना, इंजन जो है मेरा, इसमें मैं पहली बार तो टेम्परेट लिटरल्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कार हैज़, ठीक है, कार के पास क्या है, हैज़ क्या है, कार के पास एक्चुअल में ऑयल है, यानी कि जो ऑयल मैं दूंगा, ठीक है। अब ये गैस भी हो सकती है, ऑयल भी हो सकता है, पानी डाल के चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर चलती है तो, अगर आप बना पाओ तो यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद ड्राइवर, मैं कहता हूँ कि ड्राइवर कैन ड्राइव दिस, ड्राइव इट, ठीक है, ड्राइव इट कर देते हैं, दिस जो भी अपनी ग्रामेटिकल देख लेना, मेरे को ग्रामर वैसे भी नहीं आती। तो बेसिकली क्या है कि कार हैज़ ऑयल, ठीक है, एंड ड्राइवर कैन ड्राइव इट, ठीक है। मुद्दा क्या है यहाँ पे, देखो सबसे पहली बात यहाँ पे गया ये, ठीक है, आर्गुमेंट गया कहाँ पे, आर्गुमेंट गया इसके अंदर, ठीक है, पैरामीटर के अंदर। अब देखो ये वाला यस, ये वाला यस, अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि कार हैज़ गैस, ठीक है, कार के पास गैस है, ठीक है, ऑयल के अंदर जाएगा और ठीक है। उसके बाद जॉर्डन, ये देखो देखो जो भी पहला आर्गुमेंट दोगे, ठीक है, सबसे पहला आर्गुमेंट पहले वाले पैरामीटर के पास जाएगा, दूसरा वाला आर्गुमेंट दूसरे वाले पैरामीटर के पास जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हो 100, 1, 200 अकॉर्डिंग टू योर फंक्शन के, लाइक आपको पास क्या करना है, या फिर आप एक एक्चुअल में स्ट्रिंग डिफाइन कर दो कि, या फिर आप उसमें प्रॉम्प्ट लेकर एक कुछ डिफाइन कर दो। हम यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू यूज़र से लेकर भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ पॉसिबल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, आई मीन इनफाइनाइट नहीं, मतलब कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये पर्टिकुलर पहला वाला आर्गुमेंट इस पैरामीटर में जाएगा और ये वाला आर्गुमेंट इस पैरामीटर में जाएगा और यहाँ पे मुझे ये दोनों वैल्यू रिटर्न हो के आएगी। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट इंजन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मान लो हम इसको हटा देते हैं, मैं इसको हटा दूँ, तो यहाँ का जो पैरामीटर है ये क्या रिटर्न कर रहा है, यस, यस यहाँ पे आएगा। कार हैज़ ऑयल, यानी कि कार हैज़ गैस, क्या पास कर रहे हैं, गैस, ठीक है। और जॉर्डन कैन ड्राइव इट, ओके। अब देखो क्या होता है कि जब भी हम फंक्शन की वैल्यू को डिफाइन करते हैं, ठीक है, फंक्शन का लॉजिक डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहला मुद्दा होता है कि हमें उस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करना है। तो रिटर्न कैसे करोगे आप, रिटर्न के लिए एक रिटर्न कीवर्ड आता है, ठीक है। रिटर्न कीवर्ड को आप यूज़ करोगे एंड दैट्स इट। तो जो ये वाली देखो ये है, क्या है, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, ओके, ये एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन क्या करता है, एक्सप्रेशन एक्चुअल में एक वैल्यू रिटर्न करेगा और वैल्यू को हम रिटर्न कर देंगे, हम अपने फंक्शन में कॉल कर देंगे। अभी क्या है, अभी मैं रन करूँगा ना, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये फंक्शन मुझे देगा ही नहीं कुछ तो यहाँ पे गैस आ रही है, यहाँ पे जॉर्डन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे सोच रहे होगे तो ये तो वैसा ही काम कर रहा है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये एक्चुअल में क्या हो गया, हमने इतना सारा काम किया, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, एक्चुअल में क्या हुआ कि ये जो लाइन नंबर 20 है ना, ये वाला तो ये प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, मान लो कर भी दिया, अब क्या है कि ये रिटर्न जो वैल्यू होती है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये पर्टिकुलर आर्गुमेंट पास हुआ इस पैरामीटर में, ये पास हुआ यहाँ पे, ये पास हुआ यहाँ पे, ये पास हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसने रिटर्न कर दी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो रही है। अब देखो इंजन है, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू जो रिटर्न हो रही है, यहाँ पे हमें करना क्या होता है, एक्चुअल में इस वैल्यू को हमें कहीं स्टोर करना होता है, ठीक है, तब जाके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट कॉल कर लो या तो उसको स्टोर कर लो, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट कॉल करता हूँ तो भी ये चल जाएगा कि console.log करके और मैं इसको डायरेक्ट कॉल कर दूँ इतनी वैल्यू को, तो ये चल जाएगा। मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ और DRY प्रिंसिपल का इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हम इस कोड को लिखेंगे, पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना है हमें, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे कांस्टेंट वेरिएबल लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहता हूँ गैस इंजन,
मुझे एक्चुअल में गैस इंजन चाहिए, ठीक है। और इस गैस इंजन में मैं क्या करूँगा, इसको उठाकर, ठीक है, इस गैस इंजन वेरिएबल में उठा के इसको मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को अगर मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, गैस इंजन को, तब मेरा क्या होगा, ये रिटर्न कर देगा कार हैज़ गैस जॉर्डन कैन ड्राइव इट, विच मीन्स कि ये जो वैल्यू है यह यहाँ ऑलरेडी पास हो रही है एंड जॉर्डन कैन ड्राइव इट, ठीक है। इसको रिमूव भी कर दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको रखना है रख सकते हो, ठीक है। यस और नो का जॉर्डन गैस एंड जॉर्डन आ रहा है, ठीक है। बट इसको रिमूव कर, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको फ्यूचर रेफरेंस में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखो फिर से समझाता हूँ, फिर से समझो, फिर से एक बार और समझो, ठीक है। क्या हुआ, हमने कांस्टेंट लिया, गैस इंजन लिया, ठीक है, कार रिक्वायर्स इंजन, ठीक है। हमने इस पर्टिकुलर वेरिएबल को कॉल किया, यहाँ पे इस आर्गूमेंट को, यहाँ पे इस ये वाला आर्गूमेंट यहाँ पे इस पैरामीटर में पास हुआ, ये वाला आर्गूमेंट इस पैरामीटर में पास हुआ, यहाँ पे इसने वैल्यू रिटर्न करी, यहाँ पे हमने इसको यूज़ किया, यहाँ पे हमने इसको यूज़ किया, इसके अंदर ऑयल के अंदर गैस वाली गैस जो वेरिएबल स्टोर है वो स्टोर है, इसके अंदर जॉर्डन स्टोर है, ये जो पूरी टेम्पलेट लिटरल्स है ये यहाँ पे इस कांस्टेंट वेरिएबल में स्टोर है जो कि इंजन है। उसके बाद हमने इसको रिटर्न किया, और जो रिटर्न वैल्यू है अगर उसको यूज़ करना है तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने उसको एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करके उसके बाद हमने इसको कंसोल डॉट लॉग किया। अब मैं बताता हूँ कि आपको डायरेक्ट कॉल कैसे करना है इस पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉल की बात किया जाए तो डायरेक्टली यार कॉल करने का क्या मतलब है, देखो डायरेक्ट कॉल कैसे करोगे यार, डायरेक्ट उस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम लिख लो, ठीक है, जो भी ये फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन का भाई नाम लिख लिया और मैंने कह दिया कि ठीक है भाई। अब मेरे पास देखो अभी यहाँ पे पहले देख लो, देखो पहले एक ही फंक्शन आ रहा है ना, एक ही नाम आ रहा है ना, ये सेम चीज़ रिटर्न होकर आएगी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि भाई सॉरी ये मेरा फंक्शन है और इसको ना मेरे को डायरेक्ट कॉल करना है, तो ठीक है। अब ये देखो ये कह रहा है कि भाई देखो दूसरी बार मैंने रिटर्न किया है कार हैज़ अ जॉर्डन कैन समथिंग लाइक दैट वॉट एवर, ओके। तो ये दोबारा हमने इसको यहाँ पे डायरेक्ट कॉलिंग कर दी यहाँ पे। अब देखो हमने कहा है कि DRY प्रिंसिपल का इम्प्लीमेंटेशन करना है। मान लो कि एक इंसान है, ठीक है, मान लो मेरा एक दोस्त है, कह रहा है भाई मेरे पास ना पेट्रोल पड़ा हुआ है, गाड़ी दे दियो मेरे को रात को। तो कहे वो ठीक है यार, ठीक है तू ले जा। तो एक उसके पास ऑलरेडी पेट्रोल पड़ा हुआ है तो वो आपसे आपकी कार मांग के ले जाता है, ठीक है। तो ऑयल इंजन चाहिए यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ कि कार रिक्वायर्स। अब मान लो कि ऑयल इंजन चाहिए, तो एक्चुअल में उसको चाहिए क्या, तो आपकी कार में वो क्या डालेगा, एक्चुअल में डालेगा ऑयल, ठीक है। चला कौन रहा है, चला आपका वही आपका दोस्त रहा है, तो आपके दोस्त जो भी हो सकते हैं, माइकल हो सकता है या फिर दूसरा कोई हो सकता है। तो देखो कार हैज़, अब मैं क्या कहता हूँ, हमने ये ले लिया और उसके बाद अब क्या करोगे, आप इसको कॉल कर दोगे। अब इसको सॉरी कंसोल डॉट लॉग नॉट को, अब देखो कॉल कर दोगे इस पर्टिकुलर चीज़ को। आपका दोस्त कार लेके गया है और ऑयल इंजन कौन, देखो ऑयल इंजन आपने दिया। अब ऑयल इंजन में ऑयल इंजन वाली कार कौन चला रहा है, देखो कार हैज़ ऑयल एंड माइकल कैन ड्राइव इट। सो इस समय माइकल चला रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे नॉर्मली क्या है कि हम एक बार फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद हम उसको यूज़ करते रहते हैं, बार बार यूज़ करेंगे और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट चीज़ें होती रहेगी। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है जब आप कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करते हो इन सारी चीज़ों में। और मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप ये भी समझ गए हो कि देखो यार ये कंसोल डॉट लॉग ना है ना, ये भी यार एक फंक्शन है एक्चुअल में। यस यू आर राइट, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है एक्चुअल में। ये जो कंसोल डॉट लॉग है ये बिल्ट इन फंक्शन है। मान लो कंसोल डॉट लॉग अगर आपने कोई एक 100 वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, अभी ये प्रिंट नहीं होगी एरर, क्या होगा 100, हाँ 1000 वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। अब आप इसको एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हो तो स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो इसको आपने नंबर में यूज़ कर लिया, ठीक है, आपको नंबर में यूज़ करना है तो आप एक्चुअल में नंबर में यूज़ करते हो, तो नंबर भी आपका एक फंक्शन हो गया, ठीक है। फिर से ये नंबर रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है कि ये सारे बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन नॉट बिल्ड इन, ठीक है, बिल्ट इन। तो अंदर से यानी कि आपके जो नए फ़ोन्स आते हैं उसमें बिल्ट इन एक्चुअली में कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, उसको काफ़ी आप कभी रिलेट नहीं कर सकते, वो जानबूझकर कंपनी वाले डाल देते हैं ताकि उनका रेवेन्यू जनरेट होता रहे, ताकि उनकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी चलती रहे। जैसे गूगल ने एंड्रॉयड पे पूरी तरीके से डोमिनेशन पा ली है, तो इसी तरह से आप खुद के
बिल्ट इन फंक्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जब आप कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना रहे हो। मान लो कि आपने नया कुछ नया एप्लीकेशन बनाया, तो उसमें कहा कि नहीं यार लाइक सॉरी, नया एप्लीकेशन नहीं, नई चीज़ें कुछ बनाई, तो आपने वहाँ पे आपने खुद के फंक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए कि नहीं मैंने ये फंक्शन राइट किया और ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, ये दूसरे लोगों के कोड से ज़्यादा बेटर काम करता है, आपको जस्ट वैल्यू पास करनी है और आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे ही काम करती हैं चीज़ें। और सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखो, हमने क्या देखा था कि एक्चुअली मैं आपको इसको देता हूँ आपके लिए एक चैलेंज। आप यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे जाना और यहाँ पे वैल्यू एक्सेप्ट करना प्रॉम्प्ट का यूज़ करके। अब प्रॉम्प्ट का यूज़ कैसे करना है, आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट का यूज़ कैसे करोगे आप, एक्चुअली मैं अभी ये इन सारे मैं कोड को डाला नहीं हूँ, तो मैं नीचे दे दूंगा, या फिर आप गूगल में हाउ टू एक्सेप्ट अ वैल्यू थ्रू जावास्क्रिप्ट आप वहाँ पे यूज़ करना, और उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू एक्सेप्ट करना, उसके बाद इस फंक्शन को चलाना। सो आप इस वीडियो को अगर पूरी तरीके से समझ गए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और हम एक और वीडियो देखेंगे, 2 से 3 वीडियो देखेंगे जो कि पूरी डेडिकेटेड होगी फंक्शन पे, और उसके बाद लाइफ में आपको फंक्शन पे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड होप यू सी इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। बेसिकली आपको सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे कंटेंट लाता रहूँ ताकि आपको दोबारा कोई जावास्क्रिप्ट का कोर्स वॉच करने की ज़रूरत नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।